दूसरी बार लगा अगर कहीं जोर से धुतकार दिया तो, फिर भी मन नहीं माना तो जाकर बेल बजा ही दिया। जब आंटी दरवाज़ा खोली तो मुझे देखकर फिर वापस बंद कर ली और बोली, मुझे किसी से नहीं मिलना है। आंटी प्लीज़ 5 मिनट लूँगी आपका बस। देखिए मेरी माँ या सास होती तो उनसे पूछ लेती, पर दुर्भाग्य से कोई नहीं है। महिमा ने कुछ देर सोचा, फिर दरवाज़ा खोल दिया। झट से जाकर श्रिया पेन और पेपर ले आई। हाँ आंटी बोलिए, 5 किलो बेसन का लड्डू बनाना है, तो क्या क्या और कितने मटेरियल लगेंगे? आज शाम को लेने जाऊंगी। अगर आप बता देती तो। श्रिया ने देखा आंटी के चेहरे का तनाव थोड़ा कम हुआ और उन्होंने उसे अंदर आकर बैठने को कहा। श्रिया ने देखा वहाँ एक प्लेट रखा था जिसमें सूखी रोटी और पानी जैसे दाल की एक कटोरी थी। आंटी वो प्लेट अंदर रखाई और फिर याद करके श्रिया को मटेरियल बताने लगी। आंटी आपका यही बेटा है क्या? सिर्फ, या फिर और भी बच्चे हैं? बस यही है, इसी का तो फ़ायदा उठाता है। आंटी बड़बड़ाई, फिर मसाले और उनके माप बताने लगी। ज़्यादा बात तो नहीं की उस दिन। आंटी ने अपने और अपने परिवार वालों के बारे में, पर जब श्रिया जाने लगी तो उसे ये ज़रूर कहा, तुम सारी तैयारी करके रखना। जिस दिन मुझे मौका मिलेगा आकर लड्डू बना दूंगी और तुम सीख भी लेना। श्रिया सारा सामान ले आई और आंटी की प्रतीक्षा करने लगी। 4 दिन बाद ही आंटी को अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर श्रिया को बहुत अच्छा लगा। देखो मेरी बहू 1 आध घंटे में लौट आएगी, तो जल्दी कर लो। आंटी क्यों डरती हैं आप अपनी बहू से इतना? मेरी भी तो सास थी ना, कभी उन्होंने मुझ पर रोब दाब दिखाया करती थी, ना ही मैंने कभी उन्हें डराने की कोशिश की। तेरा पति अच्छा होगा, मेरा तो बेटा ही। खैर छोड़ो ये सब बातें, कहकर आंटी जल्दी जल्दी लड्डू बनाकर चली गई। श्रिया ने कहा, आंटी फिर आना, मौका लगे तो। आए दिन कभी सामने का दरवाज़ा खुलता तो निकलने वाले लोग, चाहे बेटा हो, बहू हो या फिर पोते पोते, आंटी को डांटते हुए ही सब बाहर निकलते। बेचारी महिमा को कोई और उपाय नहीं, तभी तो इनके साथ रहती है। एक दिन जोर जोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई तो श्रिया ने देखा आंटी अंदर वाला दरवाज़ा पीट रही हैं। दरवाज़ा तो खुला था पर ग्रिल बाहर से लॉक था। क्या हुआ आंटी, आप ठीक तो है ना? कल मुए आज मुझे बाहर से ही ताला लगाकर चले गए। मैंने कहा भूकंप आ गया तो क्या करूँगी? तो बोला अच्छा ही होगा, दबकर मर जाना, कहकर रो पड़ी बेचारी आंटी। आप मत रोइए, जब तक वो नहीं आते मैं यहीं खड़ी होकर आपसे बातें करूँगी। और घबराइए मत, कोई भूकंप नहीं आएगा अभी। खाना खाया आपने? 2 रोटियां थी, खा ली सुबह ही। श्रिया ने अपने घर से 2 पराठे जो उसने अपने लिए बना रखा था, ग्रिल के रडों के बीच से उसने आंटी की ओर बढ़ा दी। थोड़ी डरते हुए आंटी ने ले लिया और जल्दी जल्दी खाने लगी। भूखी थी बेचारी। खाने पीने की चीज़ों पर हर जगह पर ताला लगा जाती है। सिर्फ एक डब्बे में मेरे खाने के लिए थोड़ा बहुत रोटी और 4-5 पानी की बोतल ही रहती है। बाहर खाकर पानी पीती। आंटी ने कहा, आंटी इकलौता बेटा है तो क्या आप बोलती क्यों नहीं अपने अधिकारों के लिए? और ये इतना ही अन्याय करते हैं आप पर तो कहती क्यों नहीं कि वृद्धवा आश्रम पहुंचा आए आपको? फिर उसका मनोरंजन कैसे होगा? मुझे डांट कर लताड़ कर बेइज्जत करने में तो दिन भर व्यस्त रहती है। मैं चली गई तो निठल्ली नहीं हो जाएगी? आपके बेटे कुछ क्यों नहीं कहते पत्नी से? वो जोरू का गुलाम क्या कहेगा? वो तो खुद उसके साथ रहते रहते बदजुबान हो गया है। जो वो कहती है वही दोहराता है।
उसकी पत्नी ही दुनिया में सबसे सच्ची है और माँ सबसे बड़ी झूठी। कभी मेरा पक्ष सुनता ही नहीं, कुछ बोलना चाहूँ तो कहेगा चुप रहो, मुझे पता है तुम कैसी हो, सच में बहुत बुरी हूँ मैं। तभी तो तुझ जैसी संतान पर भरोसा कर दूसरी संतान ही नहीं की। बोलते बोलते आंटी की आंखें भर आई और वो वहीं बैठ गई। शुरू से ही ऐसे थे क्या ये भाई साहब? नहीं, शादी के बाद जब मेरे पति गुजर गए, मैं इनके पास आकर रहने लगी। तब दुख में 6 महीने तक ना कुछ बोली और ना कुछ की। उसी दरमियान औरत ने इतना कान भरा कि ये मुझे दुश्मन समझने लगा। पर बेटा, फिर भी मैं औरत की गलती नहीं मानती। औरत कभी बुरी नहीं होती, वो तो दूसरे घर की होती है। सास को नहीं जानती गलत तो उसकी झूठी सच्ची शिकायतों पर भरोसा करने वाला और अपनी माँ को गलत समझने वाला पुरुष होता है। बिना पुरुष के एक औरत कैसे उसकी माँ को अपमानित कर सकती है? अरे, माँ का पक्ष नहीं लड़ सकता तो ना लड़े, पत्नी को भी नहीं रोक सकता ना रोके, पर खुद तो उसकी भाषा ना बोले। सही कह रही हैं आंटी, मेरी माँ भी कहती थी औरत को बुरा पुरुष ही बनाता है। अगर पहले दिन भाई साहब कह देते कि अपनी माँ की बुराई मैं नहीं सुनूंगा, तो बात इतनी बढ़ी ही नहीं हो और सिर्फ बेटे बहू ही नहीं, पोते पोती तक भी मेरी बेइज्जत का एक मौका नहीं छोड़ते। ये सब देखकर मेरा मन बहुत घुटता है। चलो, मेरी तो ऐसी ही कटी है, मरते दम तक यही चलेगा। रोटी के लिए धन्यवाद बेटा, बहुत स्वादिष्ट बनी थी। चलो, तुम भी कितनी देर तक बैठी रहोगी? देखो ना जिंदगी की लीला, हर दिन मौत की तरह कटती है, फिर भी मौत का डर लगता है। भूकंप वाली बात याद कर आंटी के चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट आई। वो लोग कहाँ गए हैं और कब तक वापस आएंगे? श्रेया ने पूछा। मुझे तो बताया नहीं है, पर फोन पर पोती को किसी से बात करते सुना था कि पालतू कुत्ता लाने जाएंगे। मम्मी जो दादी की वजह से हमेशा परेशान और डिप्रेस्ड रहती है, घर में पप्पी रहेगा तो उसमें उलझी रहेगी, व्यस्त रहेगी। दरवाज़ा बंद करती श्रेया का मन सोच सोच कर खराब हो रहा था। दादी के परेशान करने का इलाज कुत्ता लाकर किया जाएगा। कभी उस दादी को एक इंसान का दर्जा देकर तो देखे। पर वो कहते हैं ना, जानवरों को तो जानवरों का साथ ही भाएगा ना। सास तो ठहरी इंसान।